इतना ही पूछा है कि एयरपोर्ट कैसे जाइएगा, तो हमें रास्ता तो बताना पड़ेगा ना कि यहाँ से मुझे हाउ रोड पकड़ना है, उसके बाद हाउ रोड पकड़ना है। तो एक सवाल के जवाब में बहुत उत्तर एक लाइन में नहीं होता है। सवाल एक लाइन में होता है, लेकिन उसका उत्तर देने के लिए पूरा पटना घूमना पड़ेगा मुझे, तब जाके आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं लास्ट में कहूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और साथ आप बहुत अच्छा काम करेंगे, और आई होप कि हम लोग भोजपुरी सिनेमा को सबके साथ देखेंगे और तब भी गर्दा गर्दा व्यू मिलेगा, करोड़ों अरब तक चल जाएगा। थैंक यू। तो शुरू नहीं आई का मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा। जब तक सचिन तेंदुलकर ने वनडे के अंदर डबल सेंचुरी नहीं मानी थी, लोग मान के चलते थे हो ही नहीं सकता। अभी हालत ये है कि आज शुभमन गिल ने क्या डबल सेंचुरी मारी है और कोई उसे अचंभे से नहीं देख रहा है, क्योंकि हो चुकी है बात। तो आप चिंता मत कीजिए, भोजपुरी का कंटेंट ना सिर्फ मल्टीप्लेक्स में चलेगा, भोजपुरी का कंटेंट मल्टीप्लेक्स में ऑल इंडिया लेवल पे चलेगा। तो ये हम करके दिखाएंगे। मल्टीप्लेक्स हो तो नहीं लगी। सबसे बड़ी चीज कि हमें सरकार से भी इस बात से नाराजगी है कि हमारे इंटरटेन के लिए सरकार कुछ सोच ही नहीं रही। हम सामान तो बनाते हैं पर बेचने का साधन नहीं है, दुकान ना हो तो कहां बेचाई, रोड बचन गए। तो सबसे बड़ी जब व्यवस्था लोगों को मिलेगी कि आप मल्टीप्लेक्स में, अगर मल्टीप्लेक्स होगा और भोजपुरी लगेगी तो आप जाएंगे। हॉलों का व्यवस्था ठीक नहीं है, हॉल में सीट अच्छी नहीं है, तो उसके लिए प्रॉब्लम सबको होता है। तो मेरा सवाल यही है कि अगर सरकार भी हमारे इंटरटेन को अहमियत देगी, मल्टीप्लेक्स बनेंगे, उनको छूट मिलेगा, तो शायद मुझे लगता है कि हमारा भी सिनेमा 100 करोड़ तो कमा ही देगा, इतना तो जरूर है। खेसारी जी से जुड़ा एक सवाल है कि क्योंकि आपके संबंध सबसे अच्छे हैं, मतलब आपके संबंध बीजेपी से भी अच्छे हैं, आरजेडी से भी अच्छी है, नीतीश कुमार से भी आप मिलते रहते हैं, तो क्या सरकार से आपने मांग नहीं की, और अगर मांग की तो सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? देखिए, मैं जितने लोगों से मिलता हूं, मैं अब देखिए 3 भाई मेरे ऑलरेडी उसमें हैं, मनोज भी आए, रवि भी आए, दिनेश भी आए। मैं जब भी उनसे मिलता हूं, इनकेस की मेरे अभी जो हाल ही में मंत्री बनी है मेरे बड़े भाई जितेंद्र यादव जी, उनसे भी मैंने सवाल किया कि भैया हमें छूट तो दिया जा रहा है कि आप सिनेमा बिहार में बनाइए, आपको सब्सिडी मिलेगी, लेकिन हमें बेचने के लिए कम से कम यूपी में या बिहार में अगर मल्टीप्लेक्स को भी आप लोग बढ़ावा देंगे, वहां बनेगी। जिस तरह आपके मुंबई में महाराष्ट्रियन फिल्म 1 शो चलता है, चाहे जितना भी मल्टीप्लेक्स है उसमें 1 शो चलाना ही है आपको, चाहे वो सिनेमा अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन आपको चलाना है। अगर वही चीजें हमारे भी बिहार में आ जाए, यूपी में आ जाए, तो हमारा सिनेमा बड़ा क्यों नहीं होगा? और अच्छे, आज हर आदमी बेहतर कमा रहा है, गरीबी नहीं है, हर आदमी अच्छे जगह पे, आखिर उसी केजीएफ को देखने आप जाते हैं ना मल्टीप्लेक्स में, तो अपने भाषा की चीजें आएगी तो क्यों नहीं देखेंगे, लेकिन वो व्यवस्था होगा तभी आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले कि सामान तो हम बेहतर बना ही रहे, बट मुझे लगता है कि बेचने का अगर दुकान भी हमें बेहतर मिल जाए तो शायद हमारे ब्रांड का वैल्यू बढ़ जाएगा। कोविड के दौर में जो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म का प्रयोग हुआ, आपको लगता है कि थिएटर को उसने प्रभावित किया है? और दूसरी बात कि जो डिजिटल क्रांति के दौर में जो एक नई चीज देखने को मिली कि कंटेंट क्रिएशन के मामले में जो एक मोनार्की कह सकते हैं थी, कुछ लोगों तक ये बात रहती थी, अब वो समय चला गया, 5G का दौर आ रहा है। आपको लगता है आने वाले समय में क्या क्या चेंजेस और आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एक तो पहली चीज आपने बोला कोविड टाइम पे, हाँ थोड़ी आदतें तो लोगों की चेंज हुई हैं, उस पर हम दूर नहीं कर सकते आज की तारीख में, क्योंकि आपको सारी टीवी के ऊपर ही सारा अगर कंटेंट दिख जाता है तो कस्टमर चूजी तो हो गया है। और वही सब आपके दूसरे सवाल का भी जवाब वही है, सबसे बड़ा चेंज जो आ रहा है कि कस्टमर, आप और मेरे हाथ में वो चॉइस है, मैं बेकार कंटेंट नहीं देखूंगा भाई, पैसे की बात ही नहीं है, 2.5 घंटे मेरे जिंदगी के जा रहे हैं, तो जो भी अच्छा कंटेंट लेकर आएगा, अब वो फर्क नहीं पड़ता कितनी बड़ी कंपनी है या कितनी छोटी कंपनी है, इसीलिए छोटी पिक्चरें भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बड़ी पिक्चरें फेल कर रही हैं। तो ये तो बहुत क्लियर है, क्वालिटी को ही वैल्यू मिलने वाली है। जो जना स्क्रिप्ट राइटर्स की वैल्यू को वैल्यू देता है, हमारे देश के अंदर अनफॉर्चुनेटली बहुत गानों के लिरिसिस्ट और पिक्चरों के स्क्रिप्ट राइटर्स को शायद वेटेज कम मिलती है। हम एज ए कंपनी उनको सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अच्छा लिखिए, फिर उसका अच्छा शूट कीजिए, फिर टॉप के एक्टर्स या सिंगर्स उसमें काम करवाइए। अगर आप दिल से काम करेंगे तो 10 में से 8 चीजें अच्छी निकलेंगी, लोग हॉल में आके जरूर देखेंगे। देखिए, इंटरटेनमेंट सबको चाहिए, जब दिल दुखी होता है तो भी इंटरटेनमेंट देखते हैं, जब दिल खुश होता है तो भी इंटरटेनमेंट देखते हैं। और बिहार में तो सिर्फ इंटरटेनमेंट ही कर सकते हो, और तो दिल खुश हो या दुखी हो बाकी काम नहीं कर सकते आप। तो आप इंटरटेन तो
पिक्चर अगर अच्छी रहेगी तो चलेगी। सर जी, कास्ट वाला एंगल वाला जो दौर एक देखा हमने, अब ये माने कि वो दौर थम गया, क्योंकि बड़ी लड़ाई देखते हैं आपके बीच में और कुछ दूसरे लोगों के बीच में। सबसे पहले तो संगीत का कोई कास्ट ही नहीं होता। हम लड़ते हैं, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है कि लड़ाइयाँ कहाँ होती है, जो अपने होते हैं लड़ता आदमी उसी से, किसी गैर से तो मैं लड़ नहीं सकता। तो मैं कभी कभी थोड़ा सा उंगली करता हूं ताकि अगला भी जागरूक हो। हर आदमी को देखिए जगाना किसको होता है, जगाया जाता है वैसे ही आदमी को कि जग कर कुछ कर जाए। तो मैं किसी को ट्रोल नहीं करता, मेरा मुद्दा ये होता है कि हम सब मिलकर काम करेंगे तो बेहतर के लिए होगा। और कास्ट विजन संगीत का नहीं होता है। मैं किस जाति से आता हूं मुझे पता ही नहीं, मैं हर जात का हूं, हर जात मुझे प्यार करता है, हर धर्म के लोग मुझे मानते हैं। मैं यहां तक कि पाकिस्तान में भी बसता हूं, पाकिस्तान में भी मेरे फैन हैं। तो इसमें आप अपनी उपलब्धियों को बड़ा करिए, कौन किस जाति से आता है, कौन किस कास्ट से आता है, कौन धर्म से आता है, इस पे हमारा कभी विचारधारा रहा ही नहीं। हर वो जात हमारे लिए सक्रिय है, हर वो जात मेरा अपना है। हाँ, कुछ लोग हैं जो चीजों को, तो कुछ लोगों के मैं क्या बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों से चीजें खराब नहीं होती, बस हमें उन पे विचारधारा नहीं रखना है। वो जो कुछ लोग हैं वो सिर्फ आपको डिस्टर्ब करने के लिए है। लेकिन पहले मैं डिस्टर्ब होता था, लेकिन अब इधर 2-3 महीने से अब डिस्टर्ब ना अब कभी होना है, अब नहीं होना है। उसके लिए कानून है, उसके लिए प्रशासन है, शासन है, कोर्ट है, कचहरी है, तो सारी चीजें तो वही है। तो हमें क्यों रिएक्ट करना है? आप करूंगा नहीं। रिएक्ट करने वाले कुछ लोग हैं मेरे पास, उनको लगा दूंगा काम पे, वो अपना काम करते रहेंगे। खेसारी जी, सबसे बड़ी बात है कि अश्लीलता को लेकर सभी कलाकार कहते हैं कि अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, अश्लीलता पे रोक लगनी चाहिए, लेकिन गाने जो आ रहे हैं, लगता है कि परिवार के साथ गाने सुनने वाले गाने आजकल बन रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो ऐसे गाने गा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे गा रहे हैं जो परिवार के टेम्पो में बजता है, लाउड स्पीकर में बजा रहे हैं, लोग चल रहे हैं, लोग जो है कान बंद कर लेते हैं। लेकिन इसमें रोक लगाने की कोई आवश्यकता है? कुछ ऐसा कुछ गाइडलाइन बनाया जाए या कुछ वो विशेष रूप से अश्लीलता रोके? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बोला, देखिए गाने वाले एक ही है, सुनने वाले कितने हैं उसके? बहुत सारे लोग। सबसे पहले तो हमें, मैं क्या बोला कि एक को सुधारने से चीजें नहीं होगी, हम सबको सुधरना पड़ेगा। अगर कोई गलत गाना गाता है, चाहे खेसारी लाल यादव क्यों रहा हो, आप मत सुनिए उसको, छोड़ दीजिए। जब आप छोड़ना शुरू करेंगे ना, तब जाके चीजें बदलेगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि नहीं ये गलत हम गाएंगे तो शायद दुनिया सुनना बंद कर देगी। और गलत पे चर्चा करेंगे तो शायद वो चर्चे में खर्चा हो जाएगा, चर्चे में बहुत बड़ा हिट हो जाएगा वो। तो जरूरत यह है कि गलत चीजों का चर्चा ही बंद कर देना है हमें, ताकि उसका ना चर्चा होगा, ना उस पर दुनिया उंगली उठाएगी, और ना ही उसको सब्सक्राइब करेगी, ना ही देखने की कोशिश करेगी। और गलत जहां तक सवाल है, गलत हर जगह होता है, कहां नहीं होता है? गलत तो हर जगह होता है। आज टॉप 10 में जो 2 गाने भोजपुरी के रहे, नथुनिया और कोको कोला, कहां से गलत था? नहीं था। नथुनिया भी हर जगह एंजॉय लोगों ने किया, कोको कोला को भी एंजॉय किया। तो गलत मुझे भी पता है कि गलत ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ चीजें तो आती ही जाती रहेगी। समाज में 5 लड़के, आपके अपने ही बेटे अगर 4 होंगे, 5 होंगे, तो उसमें से सब डॉक्टर थोड़ी हो जाएंगे, उसमें से कोई चोरों निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 4 बच्चे गंदे हैं, वो 4 तो डॉक्टर है ना, एक ही चोर है ना। तो उस पर अगर चर्चा करेंगे तो पता चला कि चोर हाईलाइट हो गया, पता चला डॉक्टर साहब डिस्टर्ब हो गए। तो हमें चर्चा ही बंद कर देना है कि कहाँ गलत हो रहा है। गलत का चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं दुनिया उस पर ही सर्च भजन भी गाते हैं, देवी भजन भी गाते हैं। हमारा गाना कांवर भजन का भी होता है, छठ का भी लगातार गाना है, वो तो 5 मिलियन नहीं है। तो कोई भी कंपनी, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और कोई भी आदमी मुझे भी पैसा दे रहा है और अपने कंटेंट पे खर्चा कर रहा है, तो मुझे उसको भी देखना होता है। तो आप ऐसे लिरिक्स का सिलेक्शन ही क्यों करते हैं? अगर आप ये बात कहते हैं कि अश्लीलता पे बात नहीं होनी चाहिए, अश्लीलता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, आप अपने गानों के थ्रू फैन को भी तो अश्लील गाना सुनाते हैं। सुनाते नहीं है। मार्केट में कई सारे दुकान है, बिहार में आज दारू बंद है, लेकिन मुझे लगता है कि हर 10 दुकान के बाद एक दारू का ठेका था। तो काम तो लोग अपना करेंगे, अब उसमें पीने वाले को तय करना है कि उनको दूध के डेयरी पे जाना है कि कहाँ जाना है। तो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, एक भाषा भी है, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें भी है। कहाँ गलत नहीं होता है? हर आदमी कोई बता दे कि गलत नहीं होता, गलत हर जगह होता है। अगर गलत की चीजों को अगर देख लिया जाए तो शायद ये रामायण ही नहीं बनता। अगर गलत राम राज में अगर गलत नहीं होता तो शायद ये रामायण ही नहीं बनता। तो बेहतर भी कर रहा है आदमी, तो बेहतर चीजों का भी चर्चा होना चाहिए। सिर्फ गलत का चर्चा होगा तो गलत तो ऊपर हो ही जाएगा।
तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बेहतर चीजों पे भी चर्चा होनी चाहिए। खेसारी जी बहुत अश्लीलता की बात हो गई, क्योंकि देखिए क्या है कि आपके गाने अच्छे होते हैं तभी मिलियंस में जाते हैं और सारे लोग सुनते हैं, और बुरी बातें तो सब जगह होती है। एक सवाल मेरा है, बड़ा गंभीर सवाल है कि एक समय था कि जब फिल्में आपकी आती थी और आप यहाँ पे उसको लॉन्च करने आते थे, प्रमोशन करने आते थे, फिल्मों की अब बात भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं होती है। फिल्में आती भी है लेकिन उस तरह से सिनेमेटोग्राफी नहीं होती है, स्क्रिप्ट नहीं होती है, उस तरह से कहानी नहीं होती है। मीन्स लगता है कि सारी चीजें समेट दी गई है। आखिर दर्शक कैसे पहुंचेगा हॉल के अंदर, मल्टीप्लेक्स के अंदर। और खेसारी जी ने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कही कि कुछ ऐसे गायक हैं जिनकी वजह से अच्छी चीजें भी बदनाम हो रही हैं। अगर चीजें अच्छी नहीं होती तो खेसारी जी के गाने इतने मिलियंस में नहीं जाते। ठीक, तो आप ही लोग इस इंडस्ट्री में हैं, आप ही लोग के पास हल है समस्या का कि कैसे ये अश्लीलता जो है थोड़े लोग कर रहे हैं और बदनामी आप लोगों की हो रही है, ये कैसे दूर हो। आप लगातार कहते हैं कि गवर्नमेंट से मदद नहीं मिलती है, तो गवर्नमेंट के पास मदद मांगने भी आपको ही जाना है, क्योंकि अब लोगों को उम्मीद है कि आप लोग कुछ बदलेंगे। मैं कई बार कोशिश कर चुका हूं कि अगर सेंसर बोर्ड ऑडियो के लिए और वीडियो के लिए और आपके एल्बम के लिए बना दिया जाए तो शायद उसको भी जिस तरह हमारे सिनेमा को सेंसर बोर्ड देखता है, उसको सर्टिफिकेट देता है, उसी तरह एल्बम के लिए अगर हो जाए तो शायद चीजें बड़ी हो जाएगी और उस पर रोक लग सकता है कि हाँ जो अच्छे गाने होंगे उसको 5 आदमी देखेगा कि ये समाज के लिए अच्छा है बुरा है, तो शायद ये चीजें बदल सकती है। जहां तक सिनेमा की बात है तो सिनेमा मेरा तो जितना रिलीज हुआ है कहीं ना कहीं वो इनिशियल लिया है और कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आया है। अभी हाल ही में एक मेरा सिनेमा रिलीज हुआ था दुल्हन वही जो पिया मन भावे, जो कि मुझे लगता है कि 1 महीने में 100 मिलियन, 2 महीने में 100 मिलियन से ऊपर यूट्यूब पे भी देखा गया और लगातार वो टीवी पे भी उसकी टीआरपी, हॉल में भी बहुत बड़ी हिट हुई। अभी डोली सजा के रखना, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे कंटेंट पे काम करूं। बाकी हॉल का व्यवस्था थोड़ा सा सुधर जाएगा, सरकार थोड़ा सा अगर हॉल के माध्यम से हमारे सिनेमा को भी अहमियत, क्योंकि गाने से हमारा भोजपुरी बड़ा नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमें पूरी कहानी कहनी पड़ेगी कि हमारे भोजपुरी में क्या कल्चर है, हमारे भोजपुरी में कैसे बोला जाता है, हमारे भोजपुरी में कितने रिश्ते हैं, तो हमारा भोजपुरी बड़ा होगा। तो ज्यादा करके सिनेमा की बातें तभी होगी जब सवाल करने वाले भी सिनेमा के लिए ही बात करेंगे। हम तो सिर्फ गाने की बात करके छोड़ देते हैं, सिनेमा को कोई बात करता ही नहीं। तो इसीलिए हमें गाने पे ही बोलने का मन करता है। हम भी क्या करें, हमारी मजबूरी है कि अगर आप गाने के बारे में पूछे तब हम सिनेमा के बारे में तो बोल नहीं सकते। तो इसीलिए मैं भी आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग समाज के आईना हो, कोशिश आपको यही करना चाहिए कि हम सिनेमा के बारे में जिससे भी चर्चा करें, अगर वो सिनेमा का आदमी है तो उससे सिनेमा का चर्चा करें। खेसारी जी नमस्कार, सबसे पहले आपको प्रणाम। ये बताइए कि अभी महागठबंधन की सरकार है, पार्टी पॉलिटिक्स की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन बहुत करीबी हैं आप। हमारा इशारा कहाँ है आप समझ रहे हैं, बहुत करीबी हैं आप। आपको लंदन पसंद आता है, आप इटली चले जाते हैं, और बिहार की धरती पर बहुत सारा चीज है जहां पर आप खेत खलिहान टूरिज्म प्लेस जो है वहां पर आप शूट कर सकते हैं। कहां पर आपको कमियां दिखती है कि आप पूरी टीम को लेकर यहां नहीं पहुंचते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको यहां एग्री नहीं करते हैं, आपकी हीरोइन यहां आने के तैयार नहीं है, कहां पर आपको यहां हर्डल्स दिख रहा है, कहां बाधाएं हैं? और आप अगर बाधाएं हैं तो आपकी सरकार है, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस जगह चर्चा होती है आपकी, और आपके 99% वहां पर आपके फॉलोअर, तो आप वहां तक पहुंचते क्यों नहीं हैं? आप पटना आते हैं, होटल से आप एयरपोर्ट चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, वहां तक आप क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? जब आपका इशारा हमेशा वहां तक रहता है, उसका इशारा आप तक रहता है। देखिए जी बताइए। मैं होटल में तो यहाँ रहता ही नहीं, मेरा एक घर है, और मेरा नहीं वो पवन पांडे जी का है, क्योंकि मुझे घर के खाने बहुत पसंद है और हमारी भाभी बहुत अच्छी खाना बनाती है, तो मैं वहीं पे रहता हूँ। दूसरी बात है, आपने बोला कि हमारी सरकार है, ये सरकार हमारी ही नहीं, मुझे लगता है पूरे राज्य की है। अगर पूरा राज्य नहीं चाहा होता तो ये सरकार बनती ही नहीं। हमारे चाहने से कि मुख्यमंत्री बन गई हो, हमारा चाला से बना करे तो हम अपने बाबूजी का ना बना देती, हमारा चाहला से तो हमारा भाभी मुखिया ना बोल ली। समस्या वहां है ये नहीं कि हमारी सरकार है, ये पूरे राज्य की सरकार है। पर्सनल रिश्ते अलग मैटर हो गए, लेकिन सरकार, आपने बोला कि आप लंदन क्यों चले जाते हैं, मैं कहां जाता हूं, हमारा लगा औकात पर लंदन जाके बीजे में हमारी हालत खराब हो जाएगी। वहां प्रोड्यूसर डायरेक्टर ले जाते हैं इसलिए क्योंकि वहां सब्सिडी है,
तो उनको कुछ नुकसान भी होता है, तो वहां के सब्सिडी से उनको रिकवर हो जाते हैं ये चीजें। हम नहीं जाते, हम तो चाहते ही नहीं है कि अपने देश को छोड़ के जाए, अपने राज्य को छोड़ के जाए। लेकिन हाँ, शायद यहाँ भी वो चीजें व्यवस्था बन रही है। और यहाँ आने के बाद आपको भी पता है कि क्राउड का थोड़ा सा झंझट होता है। इधर कैमरा लगाइए तब तक होने से होने से कोई कर रहा है, पता चला इधर कैमरा लगाइए तो उधर 50 लोग खड़े हैं। तो ये सारी चीजें तो व्यवस्था अगर सरकार की तरफ से अब मिलना शुरू हो गया है। मेरी कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र भी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि मार्च के बाद शायद ये चीजें शुरू हो जाएगी। तो पक्का पहला सिनेमा के सारे लाल यादव ही करेगा जब व्यवस्था मुझे यहाँ मिलेगी। मैं कंप्लीटली वादा करके जाता हूँ कि पहला सिनेमा यही करूंगा। अगर कोशिश होगी तो सारे काम हम भोजपुरी का ही करूंगा। केसारी जी, मेरा आपसे 2 सवाल रहेगा। जैसा कि आपने थोड़ा देर पहले कहा कि आप लोग अगर अच्छा गाना बनाते हैं तो वो गाने जो है फिर गाने पे सिनेमा पे मैं गाने पे आऊंगा क्योंकि मेरे मन में एक सवाल है। अच्छा, तो आपने बोला कि अच्छे गाने गाते हैं तो उस गाने का व्यू जो है वो 5 मिलियन से भी ज्यादा नहीं जाता है, और उस गाने में प्रोड्यूसर डायरेक्टर का पैसा लगता है, तो उसको करने के लिए हम लोग को अश्लील गाना गाना पड़ता है। अश्लील नहीं गाते हैं, आपने जैसा कहा थोड़ा सा मजा लेने वाला है, मजा लेने वाला। तो यानी कि आप इस चीज को मानते हैं कि भोजपुरी में व्यूज के लिए मजा लेने वाला, या फिर हमारे शब्दों में क्या अश्लील गाने गाए जाते हैं? बात बताऊं आपसे, जिस चीज में मजा आती है ना वो अश्लील कभी होता ही नहीं तो मुझे लगता है कि मेरी पत्नी भी अश्लील हो जाएगी। तो आप मेरे बच्चे जो पैदा हुए हैं वो अश्लील नहीं, तो आपके या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री के भाषा में कह सकते हैं कि वो मजा लेने वाला गाना है, लेकिन हमारी भाषा में हम उसको अश्लील ही कहेंगे क्योंकि हम उस गाने को अपनी बहन आप अश्लील तरीके से उसको देख रही है इसलिए आपके लिए अश्लील हो जाती है। मेरे साथ चलने वाली लड़की कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। सारी दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि व्यूज के लिए ही वैसे गाने गाने पड़ते हैं, तो आप ही के गाने हैं, ठीक है, जिसके व्यूज देखेंगे आप तो अच्छे खासे हैं, ठीक है। तबला और नथुनिया, कोका कोला, ये सब गाने अच्छे, इसमें कोई भी अश्लील वर्ड नहीं है। तो आपके अच्छे गाने भी आपने इस पे चर्चा सिलेक्शन क्यों नहीं? आपने इस पे चर्चा की है भैया? नहीं, कुल मेरा चर्चा उसी पे है कि आपके अच्छे गानों आपने अच्छे गाने पे चर्चा किया ही नहीं। अभी आप नाम अच्छे गाने के बाद 5 से 7 अश्लील गाने आते हैं। अगर आप YouTube पे अगर आप अरे भाई तो हर 10 घर के बाद वो चोर बोले बका करी हमारे कहते और 10 घर के बाद केकरा गाँव में 2 चोर न खस हमारो गाँव में बढ़न जाए तो अब हम पुलिस थाने पे जाएंगे। नहीं, बिल्कुल। ये जो हम लोगों ने, देखिए एक बात बताता हूँ मैं कि वो चीजें होती है, अगर हम